हेलो एवरीवन। आज मैं वास्तु के बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्या दक्षिण दिशा में घर लेना चाहिए? लोग क्यों अवॉइड करते हैं साउथ डायरेक्शन का घर? एंड व्हाट आर द रेमेडीज़? तो आज हम दक्षिण दिशा के बारे में बात करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। पहले देखते हैं मिथ अबाउट साउथ डायरेक्शन हाउस। इट्स अ प्लेस विच बिलोंग्स टू लॉर्ड यामा, द गॉड ऑफ डेथ, सो इट्स नॉट गुड फ्रॉम हेल्थ एंड लॉन्जिविटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो काफ़ी लोगों को मिथ है कि जो ये जगह है साउथ डायरेक्शन है, ये लॉर्ड यम को रिप्रेजेंट करती है, जो कि गॉड ऑफ डेथ होते हैं। और इसकी वजह से जो है किसी भी इंसान की जो है हेल्थ और लॉन्जिविटी के ऊपर असर पड़ता है। तो उसकी उम्र लंबी नहीं होगी, हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी। तो ये लोगों को कुछ मिथ है इसके बारे में। सेकेंड, इट्स अ प्लेस ऑफ लॉस, सो इट इज़ नॉट गुड फ्रॉम वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो क्योंकि ये जगह जो है साउथ डायरेक्शन को लॉस की जगह बोली जाती है, तो वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये अच्छी जगह नहीं मानी जाती है। ये जो लोगों को मिथ है। देयर में बी इंस्टेबिलिटी इन लाइफ, तो लाइफ में जो है इंस्टेबिलिटी रह सकती है। थर्ड पॉइंट है, प्लैनेट विच रिप्रेजेंट दिस डायरेक्शन इज मार्स, विच इज़ फायर प्लैनेट, एंड देयर में बी चांसेस ऑफ फाइट और एक्सीडेंट। क्योंकि यहाँ का इस डायरेक्शन का जो प्लैनेट है वो है मंगल, मार्स। और मंगल जो होता है वो एक फायर प्लैनेट है, जिसकी वजह से जो है वो चांसेस ऑफ फाइट और एक्सीडेंट जो है इसकी वजह से बढ़ सकता है। तो ये भी लोगों को मिथ है कि अगर इस डायरेक्शन में हम घर लेंगे तो वहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है या एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये कुछ मिथ है जो लोगों को इस डायरेक्शन के बारे में है। रियलिटी अबाउट साउथ डायरेक्शन, देखते हैं कि इसकी रियलिटी क्या है। यू विल फाइंड मोस्ट वेल एजुकेटेड एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल फ्रॉम साउथ डायरेक्शन। दिस इज़ ट्रू इन केस ऑफ कंट्री ऑल्सो। यहाँ से जो है जो साउथ डायरेक्शन से आप देखेंगे कि काफ़ी वेल एजुकेटेड और इन्फ्लुएंशियल पीपल जो हैं आपको साउथ डायरेक्शन के मिलेंगे। और आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम जो एजुकेटेड पीपल हैं वो साउथ डायरेक्शन में ही, हमारे जो कंट्री की बात करें तो इवन मोर देन 90% जो है वहाँ पर लोग एजुकेटेड हैं। मोस्ट ऑफ द रिचेस्ट एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल आर लिविंग इन साउथ दिल्ली एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स डायरेक्शन ऑफ दिल्ली। तो आप जानते हैं साउथ दिल्ली के अंदर जो है आपको मैक्सिमम जो है रिचेस्ट पर्सन मिलेंगे, आपको इंडस्ट्रियलिस्ट मिलेंगे, आपको वहाँ पर पॉलिटिशियन मिलेंगे, आपको वहाँ पर इवन जो कोई एक्टर्स या क्रिकेटर्स हैं उनके भी घर आपको साउथ दिल्ली में ही मिलेंगे ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ दिल्ली। थर्ड है, एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 12 ईयर्स इन दिस फील्ड, आई हैव फाउंड the most educated influential people, rich people from south direction, both in case of home and commercial properties as compared to other direction। मुझे भी इस फील्ड के अंदर 12 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है और मैंने कोई 400-500 अगर मैंने वास्तु किए होंगे, जिसमें कमर्शियल और होम दोनों मिला के बात कर रहा हूँ। तो मैंने भी यही फाउंड आउट किया कि जो है आपको ज़्यादा जो लोग मिले हैं मोस्ट एजुकेटेड एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, रिच पीपल, वो मुझे साउथ डायरेक्शन में ही ज़्यादा मिले हैं। चाहे वो उनकी फैक्ट्री हो, चाहे उनकी ऑफिस हो, या चाहे उनका घर हो। तो मेरा एक्सपीरियंस जो अपना भी है वो भी यही कहता है कि साउथ डायरेक्शन में जो लोग होते हैं काफ़ी वेल एजुकेटेड होते हैं, इन्फ्लुएंशियल होते हैं और काफ़ी रिच होते हैं। एज पर वास्तु प्रिंसिपल देर इज़ नो बैड डायरेक्शन, ओनली दोज डायरेक्शन आर बैड विच आर नॉट एज पर वास्तु प्रिंसिपल। तो वास्तु के प्रिंसिपल के हिसाब से भी जो है कोई डायरेक्शन ख़राब नहीं होती, सिर्फ जहाँ पर वास्तु प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता वो डायरेक्शन ख़राब होती है। तो अगर आपका घर कोई भी डायरेक्शन में हो, जैसे हम यहाँ तो साउथ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली वास्तु प्रिंसिपल फॉलो करने हैं। और मैं आगे जो है आपको बेसिक वास्तु प्रिंसिपल के बारे में बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें कहाँ होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं मेन डोर की बात करते हैं, क्योंकि ये हम साउथ डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर मेन डोर जो है वो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। क्योंकि साउथ डायरेक्शन में जो है हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो है जगह बंद होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। बट क्योंकि आपकी ये ओपनिंग यहाँ से है तो आपका आप डोर दे सकते हैं, तो देना ही है आपने, बट आप उसको छोटा रख सकते हैं डोर को। और ये कोशिश करें कि इसमें यहाँ पर वुडन या मेटल एलिमेंट इसको इसके अंदर आप ज़्यादा यूज़ करें डोर के लिए, तो ये आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो है विंडोज़ भी आपको कम से कम रखनी है साउथ डायरेक्शन के अंदर, और डोर जैसे मैंने बताया कि डोर छोटा रखना है, तो ये आपको ध्यान देना है। किचन जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए, चाहे वो आपका
प्लॉट जो है वो साउथ डायरेक्शन का है, किसी भी डायरेक्शन में प्लॉट है, बट किचन की जो जगह है वो सभी डायरेक्शन वालों के लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट मानी गई है। तो यहाँ पर आपको किचन रखनी है, और जो भी वास्तु प्रिंसिपल्स हैं कि कहाँ पानी होना चाहिए, कहाँ पर फायर का होना चाहिए, गैस होनी चाहिए, तो वो आपको वो मैं आप यहाँ अभी वो चीज़ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको सिर्फ एक बेसिक प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ चीज़ें होनी चाहिए। तो किचन जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जो है वो बेस्ट रहती है। ऐसे ही हम बाथरूम की बात करते हैं। बाथरूम जो है जितने बाथरूम आपके वेस्ट डायरेक्शन में होंगे उतना ही बेटर है, बट क्योंकि आजकल पॉसिबल नहीं है, फ्लैट्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे रूम होते हैं। तो आपको ये देखना है कि एक तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है आपका बाथरूम किसी भी हालत में वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत महावास्तु दोष हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए। अगर ईस्ट में है बाथरूम तो वहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, बाथरूम तो वहाँ पे भी अलाउड है। बाकी कोशिश करें कि वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, या फिर अगर और डायरेक्शन है तो साउथ में आप जो है बाथरूम रख सकते हैं। तो बाकी और जो उसके प्रिंसिपल हैं कि शीशा कहाँ होना चाहिए, है ना, वॉश बेसिन कहाँ होना चाहिए, टब कहाँ होना चाहिए, कहाँ वो होना चाहिए, कहाँ टैप होने चाहिए, वो मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इतने डीप में। बट हाँ, इतना बता रहा हूँ कि आपको जो बेस्ट डायरेक्शन सूट होती है बाथरूम के लिए वो सबसे बेस्ट जो है वेस्ट मानी गई है। तो जितना आप ये इनको फॉलो करेंगे आपके लिए बेटर रहेगा। ऐसे ही मास्टर बेडरूम जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए। सबसे बेस्ट डायरेक्शन जो है वो मास्टर बेडरूम के लिए साउथ वेस्ट मानी गई है। और यहाँ पर आपको जैसे मैंने पहले बताया कि कम से कम खिड़कियाँ होनी चाहिए, ठीक है। डोर की ओपनिंग जो है, अगर बेडरूम है भी तो साउथ वेस्ट में ओपनिंग नहीं होनी चाहिए, है डोर की, वहाँ से बंद होना चाहिए। तो ये कुछ प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। बाकी इसके अलावा जो और बेडरूम होते हैं, मान लो किड्स का बेडरूम है, तो वो आपके लिए, इनके लिए वेस्ट डायरेक्शन ठीक है, या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी इनके लिए से ठीक है। और अगर कोई गेस्ट रूम रखना है आपने तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो गेस्ट रूम के लिए ठीक रह सकती है, ठीक है। तो ये कुछ आपको चीज़ें फॉलो करनी है। इसके अलावा जो मंदिर है वो, तो सबसे बेस्ट स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो मंदिर के लिए वही जगह जो है सबसे बेस्ट मानी गई है, तो वहाँ पर आपको मंदिर रखना है। तो ये मैं आपको थोड़े बेसिक रूल बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, प्रिंसिपल बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रह्म स्थान है वो जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द हाउस होता है उसको आपको खाली रखना है, वहाँ पे कोई भी हैवी सामान नहीं होना चाहिए। और कोशिश अगर हो तो, अगर ऊपर से ओपन हो तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ क्योंकि आजकल हम लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं और चीज़ें उसमें फ्लोर्स में रह रहे हैं, तो उसमें ओपन तो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, उस जगह को जो है, जो ब्रह्म स्थान है, जो बीच का स्थान है, उसको खाली रखेंगे तो उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। और जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पर ओपन होना चाहिए जगह, और वहाँ जितनी मैक्सिमम ग्रीनरी हो, पॉसिबल हो, वो हमें रखना चाहिए। और उस जगह को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। वैसे तो पूरे घर को साफ़ रखना चाहिए, बट इस जगह को स्पेशली ग्रीनरी रखनी है ज़्यादा आपको, और छोटे प्लांट्स यहाँ रखने हैं, ठीक है। बड़े पेड़ वगैरह नहीं होने चाहिए, छोटे प्लांट्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर सबसे बेस्ट माने गए हैं, ठीक है। ये आपके लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का हो गया। और जितना ओपन स्पेस होगा उतना नॉर्थ ईस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना गया है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जो है काफ़ी जो मनी का फ्लो आता है, ठीक है, वो यहीं से आता है, नॉर्थ ईस्ट से आता है। तो जितना ये जगह ओपन होगी, इतना साफ होगी, इतने ग्रीनरी, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, उतना मनी का फ्लो जो है यहाँ से अच्छा आएगा वहाँ से। और जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो जैसे मैंने पहले बताया कि क्लोज होनी चाहिए और वहाँ हैवी होनी चाहिए। तभी मैंने यहाँ पर जो अपने फ़ोटो देखे इसमें आप हमने सीढ़ियाँ दिखाई हुई हैं, तो सीढ़ी क्योंकि हैवी होती है, स्टेयर्स, तो ये आप जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। और ये जो जगह है क्लोज होनी चाहिए, कोई भी यहाँ से ओपनिंग वगैरह कुछ नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। और क्योंकि अगर जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट से तो पैसे का फ्लो अच्छा आता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो पैसा आके जुड़ता है, जो बैंक बैलेंस आपका होता है वो यहाँ पर आके जुड़ता है। तो अगर यहाँ से कोई चीज़ ओपन होगी, कोई चीज़ खुला हुआ होगा, तो यहाँ से पैसा निकल जाएगा। तो हमें साउथ वेस्ट को क्लोज रखना है, हैवी रखना है, और नॉर्थ ईस्ट को जो है हमें वो खाली होना चाहिए, थोड़ा सा ओपन स्पेस होना चाहिए, और ग्रीनरी होना चाहिए, और छोटे प्लांट्स होने चाहिए, क्योंकि वहाँ से पैसे का फ्लो आ रहा है, और जो कि आके यहाँ पर साउथ वेस्ट में आके जुड़ता है। तो ये मेरा इसका बताने का प्रोसेस था। अब देखते हैं कुछ जनरल रेमेडीज़ जो आपको करनी चाहिए अगर आपका साउथ डायरेक्शन का घर है। एक तो है कि पुट पंचमुखी हनुमान आइडल अबव द मेन डोर आउटसाइड,
आपका जो डोर है साउथ डायरेक्शन के अंदर, उसके ऊपर जो है पंचमुखी हनुमान जी का एक मूर्ति मिलती है। वो आप जो है अपने डोर के ऊपर लगाना है आपको, ठीक है, मेन डोर के ऊपर लगाना है। तो ये एक इसकी बहुत अच्छी रेमेडी है, क्योंकि इस डायरेक्शन के मैंने बताया कि इनके जो मंगल जो है इनके प्लेनेट हैं, और मंगल जो है वो हनुमान जी जो है इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अगर आप लगाएंगे तो उसमें काफ़ी जो है प्रॉब्लम जो है उससे आपको बचाव हो सकता है। दूसरा जो है कीप साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्लोज एंड हैवी, जैसे मैंने पहले बता ही चुका हूँ कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन को जो है आपको क्लोज रखना है और उसको हैवी रखना है, ठीक है। डोंट कीप बेसमेंट और एनी अंडरग्राउंड वाटर टैंक इन साउथ और साउथ वेस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो इन तीन डायरेक्शन के अंदर आपको खास ध्यान रखना है कि कोई मतलब वहाँ पर कोई, अब आपका बेसमेंट है तो यहाँ पर ही होनी चाहिए, ना साउथ में, ना साउथ वेस्ट के अंदर, ना साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, और यहाँ ना ही यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक होना चाहिए। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कीप लेस विंडोज और डोर्स इन दिस डायरेक्शन, ये मैं पहले बता ही चुका हूँ कि आपको डोर्स और विंडो जो है वो कम रखनी है यहाँ पर। प्लांट बिगर ट्रीज इन साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जितने बड़े बड़े, जैसे मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको छोटे प्लांट्स वगैरह रखने चाहिए, ठीक है। लेकिन जो साउथ में या वेस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आपको बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, ठीक है, वो आप रख सकते हैं, ताकि वो उतना वो हैवी हो जाएंगे और उसको क्लोज रखेंगे एरिया को। तो जितना ये क्लोज रहेगा इतना हैवी होगा, उतना आपके लिए अच्छा है। यूज़ रेड कलर इन दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन के लिए पर्टिकुलर आप रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी आपको काफ़ी सेव करेगा। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।